नमस्कार, आप देख रहे हैं ENT ऑल न्यूज। मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आरजेडी का ये पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे जो अभी हम है वो शिवहर लोकसभा क्षेत्र में है। और यहाँ पे जो महागठबंधन की प्रत्याशी हैं, जो आरजेडी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं रितु जायसवाल, वो यहाँ पे आई हैं और अपना संबोधन कर रही हैं और ये बता रही हैं कि उन्हें शिवहर की जनता क्यों वोट दे और उन्हें क्यों यहाँ से जिताकर संसद भेजे। जानकारी के लिए आपको बता दूं, यहाँ से जेडीयू ने जिनको टिकट दिया है वो बिहार के बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद है, जो इनके अगेंस्ट है। तो ये काफी एक बहुत बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और आपको बता दूं, शिवहर की जो सीट है ये हॉट सीट हो गई है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रितु जायसवाल और लवली आनंद में कौन बाजी मारता है। हालांकि इस सीट कई निर्दलीय उम्मीदवार भी अपना दमखम भर रहे हैं। और एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, अभी हम अंदर जाएंगे तो रितु जायसवाल जो मौजूद है उनका इंटरव्यू लेंगे। और लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि वो कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, क्योंकि जो लवली आनंद है उनके पति जो है आनंद मोहन, उन पर पूर्व IAS अधिकारी जो हत्या का आरोप लगा था और उसके कारण वो जेल में भी गए थे। और ये जो रितु जायसवाल है ये खुद एक पूर्व IPS की पत्नी है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जहां 2 IAS वाला फैक्टर है तो उसमें से कौन बाजी मारता है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार की जो शिवहर लोकसभा सीट है वो हॉट सीट बन गई है इस चुनाव में, क्योंकि यहाँ से जो 2 प्रत्याशी है वो काफी ज्यादा चर्चित है। एक तो अभी हमारे साथ है रितु जायसवाल जो कि आरजेडी से है और इनके अगेंस्ट जो है जेडीयू से लवली आनंद जो कि आनंद मोहन की पत्नी है। तो आज हम रितु जायसवाल से बात करेंगे और जानेंगे कि इनके चुनावी मुद्दे क्या हैं शिवहर को लेकर। सबसे पहले नमस्कार मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। मैम, जैसे सबसे पहले तो आपको बधाई, आपको यहाँ से टिकट मिला। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ के जो चुनावी मुद्दे हैं, यहाँ से बीजेपी की सांसद रही हैं और इस बार आपको टिकट 3 बार से और इस बार आपको टिकट मिला है, तो यहाँ के आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर आप चुनाव में उतर रही हैं? मुद्दे कई सारे हैं। सबसे पहले तो विकास का मुद्दा है, लेकिन एक इंसानियत के नाते, मानवता के नाते जो एक मुद्दा है वो ये भी है कि श्री कृष्ण दया जी की हत्या जी और आज उनके हत्यारे को सजा मिली, कैद की, उसके में कमी करके बाहर निकाला गया। ये लड़ाई जो वो लड़ रही है, तो ये लड़ाई जो वो लड़ रही है, मैं अगर सांसद बनती हूँ तो सुप्रीम कोर्ट में जो आवाज उठा रही है, जिनको लगा रही है, तो मैं कहीं न कहीं से उनकी आवाज को साथ देने का काम करूंगी, उनको इंसाफ दिलाने का काम करूंगी। ये एक बात हो गई इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, क्योंकि अधिकारी की पत्नी होने के नाते मैं एक अधिकारी की पत्नी का दर्द समझ सकती हूँ कि क्या तकलीफ होगी। उसके बाद जो मुद्दा है वो विकास का है। मेरा एकमात्र मुद्दा शिवहर का विकास है। शिवहर कहीं न कहीं विकास के कई मामलों में बहुत पीछे छूट गया है। चाहे वो सड़क को देख ले तो स्थिति वहाँ पे है, सड़कों को लेकर के बेलवा घाट है, गौरी पाकर पुल वाला है, या रेलवे की कनेक्टिविटी है, कहीं पे स्मार्ट ट्रेन की बात हो रही है, मेट्रोज की बात हो रही है, और यहाँ पे नॉर्मल ट्रेन की कनेक्टिविटी जो है वो उस हिसाब से नहीं मिल पा रही है। काफी पिछड़ा अच्छी शैक्षणिक संस्थान उच्च स्तरीय उसकी आवश्यकता है। अच्छे हॉस्पिटल्स की जरूरत है, क्योंकि कई जिलों को जोड़ता है। रीगा चीनी का मामला हो, जिससे कि कई परिवार जो है वो बेरोजगार हो गए। किसानों के सामने जो गन्ने की खेती करते थे उनके सामने एक बड़ा मसला है कि अब वो क्या करेंगे। तो तमाम रोजगार से रिलेटेड हो, किसानों के अधिकार की लड़ाई हो, मजदूरों की आवाज बढ़ने की लड़ाई हो, किसी के हक की लड़ाई हो, वो सदन तक पहुंचनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, डेवलपमेंट स्ट्रक्चर के साथ साथ कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें कि आपको पैरेलली उन मुद्दों पे काम करने की जरूरत है ना। आप कंस्ट्रक्शन एक अलग पार्ट है कि आप चीज़ों को बनवा दें, आपके पास फंड है, आप डिमांड करें, आप उस पोजीशन पे हैं जहाँ पर आप मांग करें, आपको मिलता है, आप बना पाएंगे। साथ ही साथ पैरेलली ये भी आवश्यकता है कि कैसे आप सबको लेकर के, है ना, किस तरह से आप डेवलपमेंट करें, सबके अधिकार की बात होनी चाहिए। मैम, जैसे कि आप एक महिला है
तो एक जब कोई महिला चुनाव में उतरती है तो उसका एक पक्ष ये भी होता है कि वो महिलाओं के लिए क्या करना चाहती है, एक उसकी आउटलाइन होती है तैयार उसके दिमाग में। तो ऐसा कुछ आपने सोच रखा है कि महिलाओं के लिए, शिवर की महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, मुझे ये लगता है कि जिस दिन हम कितनी भी बातें कर लें, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें कर लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये लगता है कि जब तक महिलाओं के हाथ में शाम तक एकदम कम करके मैं बता रही हूँ, बहुत कम, कि अगर जिस दिन यहाँ की जो महिलाएं हैं जिनके पति बाहर काम करने जाते हैं, बेटे बाहर काम करने जाते हैं, ऐसी व्यवस्था हो जो शाम तक उनके हाथ में 200 से 300 रुपए भी अगर आ जाने लगे, जिस दिन मजदूरी पैसे उनके हाथ में आने लगे, उस दिन आप समझ लो कि एक बड़ा मतलब उस दिन हम सही में कह सकते हैं। देखिए, मैं पंचायत से जुड़ करके मैंने तकलीफें देखी, मैंने वो तकलीफ। एक मिनट, हाँ बस हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन बस पूछना चाहती हूँ मैम। मेरा ये कहना है, आप मुखिया का भी चुनाव लड़ चुके हैं और जीती भी हैं, और उसके बाद से सांसद। तो मुखिया का जो क्षेत्र होता है वो उसका दायरा काफी कम होता है, लेकिन सांसदी का जो दायरा है वो काफी बड़ा है। तो इन दोनों के बीच जो जर्नी है उसको कैसे देखती है आप? अगर नींव मजबूत हो, फाउंडेशन तगड़ा हो, तो उस पे जो इमारत खड़ी होगी ना वो कभी हिल नहीं सकती है। तो जो उसूलों पे बनी हुई इमारत है, जो मेरे नींव है, जो मैंने काम करके पंचायत में दिखाया है, वो नींव इतनी मजबूत है कि वो विधायक क्या, सांसद क्या, या और ऊपर क्या, वहाँ तक भी पहुँचेगी ना तो उस नींव को कोई हिला नहीं पाएगा। तो मैंने पंचायत के तौर पे जो काम किया, मुखिया के तौर पे काम किया, वो कहीं ना कहीं से उस मजबूत नींव को मैंने। ठीक है, तो ये थी रितु जायसवाल जो शिवर से प्रत्याशी है महागठबंधन की, और इन्होंने अपना मुद्दा रखा कि ये कैसे चुनावी माहौल में जाएंगी और कैसे जो इनके अगेंस्ट में जो लवली आनंद है उनको कैसे ये टक्कर देंगे। परिवार के लोग से मिले, उनकी युवा पत्नी और छोटे छोटे बच्चे थे, 4-5 बहुत छोटे, यानी सबसे छोटा होगा 3 साल का, 3-4 साल का, 5 साल का, ऐसे करके छोटे छोटे बच्चे। मैंने देखा कि घर के अंदर से इतनी छन्नियां बनी हुई थी कि अंदर धूप की रोशनी जो होती है ना, रात का था तो बाहर की रोशनी इस तरीके से आ रही थी, छत की रोशनी नहीं आती, छेद हो जाने के कारण ऊपर हर जगह प्लास्टिक लगा हुआ। तो मैंने बोला कि अब कमाने वाला कौन बचाएगा, बिहार से दिल्ली जा करके, और मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मौत हुई है, मेरे पास पूरा प्रूफ है कि इनकी ड्यूटी लगाई गई थी और ड्यूटी के दौरान इनकी मौत हुई है। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे राजनीति करते हैं। मैं मुखिया थी, सामने के बाद भी मेरा मुखिया का 1 साल रह गया था। तो मैंने कहा कि बिल्कुल राजनीति करते हैं, इतना सा डाउट मत रखिएगा कि रितु जायसवाल यहाँ राजनीति करने नहीं आई है। मैं राजनीति ही करने आई हूँ। अगर एक गरीब परिवार को उसका अधिकार दिलाना